नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश। इस वक्त हम राजद कार्यालय में हैं। राजद कार्यालय में राजद के नेता चितरंजन गगन जी से हम बात करेंगे किन्हीं मसलों पर। सर, ये बताइए, नीति आयोग की जो रिजल्ट है उसमें श्रृंखला में सबसे निचले पायदान पर पाया गया बिहार को सबसे फिसड्डी राज्य घोषित किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से एनडीए की सरकार बनी है, केवल विज्ञापन में, भाषण में और नारा और बोर्ड और साइन बोर्ड इसी पर दिखाई पड़ता है। ज़मीन पर कहीं कुछ नहीं हुआ। और नीति आयोग तो भारत सरकार का संस्था है, जिस भारत सरकार में नीतीश जी भी उसमें एक पार्टनर हैं। और नीति आयोग जब अपने रिपोर्ट में अब कह रही है कि हर क्षेत्र में, चाहे वह स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, हर मामला में बिहार सबसे निचले पायदान पर है, तो वह तो जो है सो स्वीकारना पड़ेगा। अब उसको आप लाख दलील दीजिए, लाख उसमें आप मुँह थेथराई कीजिए, वो अलग बात है। लेकिन नीति आयोग जो रिपोर्ट दिया है, जो ज़मीनी हकीकत है, उसी के आधार पर, उसी के अनुसार रिपोर्ट आया है। सर, कुलपति बहुत सारे पकड़े गए हैं और कुलपतियों पर आरोप भी लग रहा है, तो इस पर राज्यपाल की भूमिका पर भी आरोप लग रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस राज्य में सबसे बदतर स्थिति अगर शिक्षा की कही जाए तो चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो। और शायद हम समझते हैं कि पहली बार इस ढंग से कुलपति एक सम्मानित पद होता है, और कुलपति पर जिस ढंग से आरोप लगे, जिस ढंग से रेड हुआ और अवैध कागजात मिले, अवैध संपत्ति का पता लगा, और उसके बावजूद भी वह वाइस चांसलर मौजूद हैं अपने पद पर, तो इससे बड़ा और शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। और सरकार उससे पल्ला नहीं झाड़ सकती। यह जो कुछ भी हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें गवर्नर हाउस और राज्य सरकार दोनों की मिली भगत से ही ऐसा हुआ है। और यह काफ़ी शर्मनाक बात मानी जाएगी। कुलपति काफ़ी सम्मानीय पद माना गया है, काफ़ी सम्मान की नज़र से लोग उसको देखते रहे हैं। आज वह जो सो कोई भी एक घटना नहीं है। यहाँ मिथिला विश्वविद्यालय का हुआ, मगध विश्वविद्यालय का हुआ, अरबी फारसी विश्वविद्यालय का हुआ। माने इस ढंग से, और इतना बड़ा घोटाला कि जो 6 रुपया में जो कॉपी प्रिंट होता था तो 14 रुपया हुआ, बिल भुगतान उसको 25 रुपया प्रति कॉपी हुआ। इस ढंग से जो लगे हैं आरोप और जो सामने बातें आई हैं, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है इस राज्य के लिए कि उच्च शिक्षा का स्तर यहाँ तक पहुँच गया और कुलपति जैसे सम्मानीय पद आज भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। और उसके बावजूद भी गवर्नर साहब उसको सम्मानित कर रहे हैं। जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, उसको गवर्नर हाउस में बुलाकर उसको सम्मानित किया जाता है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और बात क्या हो सकती है? सर, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव साथ हो गए एमएलसी इलेक्शन में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी कोई ऐसी बात हुई नहीं है, लेकिन चिराग जी भी इस बात को स्वीकार चुके हैं कि हाँ, गठबंधन करेंगे वे। और जो स्थिति है बिहार में, तो जो भाजपा के खिलाफ जो भी शक्तियां हैं, उसमें अगर वे शामिल होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनका स्वागत होगा। और आगे जो चुनाव होने वाला है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह भी चुके हैं कि हम उसमें कांग्रेस हो और भी जो पार्टियां हैं सबके साथ उसमें समझौता होगा, गठबंधन होगा, और गठबंधन करके हम लड़ेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा जो है सो है कि भाजपा को सत्ता से बाहर करना है। सर, शराबबंदी के मुद्दे पर लालू जी ने कहा था कि मानव श्रृंखला में भी नीतीश कुमार के साथ थे, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि शराब को खोल देना चाहिए। नीतीश के बूते का ये बात नहीं है, नीतीश जी के बूते का। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी नीति को लागू करने के लिए नियत साफ होनी चाहिए। अगर नियत में खोट है तो कोई भी नीति लागू नहीं होगी। तो जहाँ तक शराब का मामला है, शुरू से एनडीए की सरकार जब से बिहार में बनी, उसी समय से एक अवैध कमाई का धंधा एनडीए नेताओं का रहा है। और जब एनडीए की सरकार बनी तो एकदम खुला छूट दे दिया गया। जो राजद शासनकाल में जो प्रावधान थे कि शिक्षण संस्थान हो गए, धार्मिक स्थल हो गया, अस्पताल हो गया, स्टेशन हो गया, या और कोई सार्वजनिक स्थल है, उसे 1000 मीटर के दायरे में कोई भी शराब का दुकान नहीं खुलेगा। नीतीश जी की सरकार बनते उस पर छूट दे दिया गया, कहीं भी आप खोले। एक एक पंचायत में कम से कम 2 शराब का दुकान खुलवाने का इन्होंने फतवा जारी किया, और खुला भी खुलेआम।
इस ढंग से। और गर्व के साथ सुशील मोदी उस समय वित्त मंत्री थे, सीना चौड़ा करके कहते थे कि इतना रेवेन्यू इससे हमको आ रहा है। नीतीश जी कहते थे कि यहाँ साहब शराब से जो राजस्व आ रहा है उसके पैसा से हम छात्राओं को साइकिल दे रहे हैं। तो उस समय राजद की युवा इकाई, युवा राजद के द्वारा पूरे बिहार में एक अभियान चलाया गया, जिसमें शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, तेजस्वी जी के नेतृत्व में। बाद में 15 में जब गठबंधन की सरकार बनी राजद, तो राजद के दबाव में शराबबंदी लागू किया गया। और जब तक महागठबंधन की सरकार बिहार में थी शराबबंदी ठीक ठाक चला। लेकिन जब ही ये नीतीश जी चले गए भाजपा के गोद में और आरएसएस के गोद में जाकर एनडीए की सरकार फिर बनी, उसके बाद जो है सो अवैध कारोबार शुरू हो गया। तो यह दूसरा दो तरह का, एक तो आप देख लीजिए कि 2013 में बिहार में जो शराब की खपत थी, जब शराब ओपन फॉर ऑल था, उस समय जो शराब की खपत थी, आज जब शराबबंदी लागू है उससे दुगना शराब की खपत बिहार में हो रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, भारत सरकार का रिपोर्ट। उस समय बिहार में जब शराब पीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था सरकार की तरफ से, उस समय 9.5% लोग बिहार में शराब पीते थे। आज जब शराबबंदी है तो 15% से ज़्यादा लोग शराब पी रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह जो है सो भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग का जो आंकड़ा है वह बता रहा है। अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब पीने वालों की संख्या बढ़ गई, शराब की खपत बढ़ गई, तो उसके बाद में इससे क्या फ़ायदा। इससे तो जो है सो जो अवैध कमाई हो रही है, जो एनडीए के नेता हैं उनकी अवैध कमाई हो रही है। अभी तो एक दिन पहले एक भाजपा नेता के यहाँ पकड़ाया है, चाहे इसके पहले एक मंत्री जी के भाई के यहाँ पकड़ाया था। तो आप सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, क्षति हो रही है, राजस्व नहीं मिल रहा है राज्य सरकार को, और दूसरी तरफ यह धड़ल्ले से चल रहा है। तो ऐसे नीति और ऐसे नियम लागू करने का क्या फ़ायदा। अब आज शपथ ले रहे हैं, कितना बने ये जो है सो कितना बड़ा ढकोसला है। शपथ एक बार लिया जाता है, बार बार शपथ नहीं लिया जाता है। और अगर आप आज दोबारा शपथ ले रहे हैं, इसका मतलब है कि पहले जो आपने शपथ लिया था उस शपथ को आपने तोड़ने का काम किया है। और जब एक बार आप शपथ तोड़ चुके हैं तो फिर कोई विश्वसनीयता आपकी नहीं है कि दोबारा जो आप शपथ लीजिए उसको आप नहीं तोड़िएगा। तो यह ढकोसला है, केवल जो है सो आईवास है। और सरकार के संरक्षण में अवैध कारोबार चल रहा है, एक समानांतर आर्थिक सिस्टम लागू हो गया है प्रदेश में, जिससे राज्य के राजस्व की क्षति हो रही है और एनडीए नेताओं का जो है सो फंड बढ़ रहा है। सर 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी विधानसभा में, तो क्या आप लोग सरकार गिराने की बात करते हैं, क्या इस कोशिश में है आप लोग की सरकार को गिरा सकें? देखिए, सरकार गिराना जिस दिन चाहें सरकार गिराना कोई बहुत बड़ा बात नहीं रह गया, क्योंकि जो विधायक हैं एनडीए के, चाहे जनता दल यू के हैं चाहे भाजपा के, बड़ी संख्या में लोग हैं जो संपर्क में हैं, संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि वे भी समझ रहे हैं कि नीतीश जी के नाम पर अब जो है सो वे दोबारा विधानसभा में नहीं आ सकते। इसलिए विधानसभा में आना है तो तेजस्वी जी का चेहरा का ही सहारा उनको लेना पड़ेगा, ये समझ रहे हैं। लेकिन चूँकि हम समझ रहे हैं कि जनता का विश्वास हमारे साथ में है, पिछले बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ, बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में मतदान किया, उसको हेरा फेरी करके जो है सो सत्ता पर ये काबिज हो गए, वो अलग बात है। तो हम समझ रहे हैं कि जनता का जन समर्थन जब हमारे साथ में है और जनता बिहार के भविष्य के रूप में तेजस्वी यादव को देख रही है, तो सबसे बड़ी मालिक और सबसे बड़ा जो है सो जनता सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो जब जनता हमारे साथ में है तो कोई सत्ता के लोलुप हम नहीं हैं, सत्ता के लिए बेचैन नहीं हैं नीतीश जी के लिए कि कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहेंगे कि हाँ मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे, भाजपा के गोद में चले गए। तो इस ढंग के जो केवल सत्ता जिनके लिए माने प्यारा है, अगर सत्ता प्यारा रहता तो जैसे जिस दिन चाहे उस दिन सरकार गिर सकती है। लेकिन जनता पर भरोसा है, जनता का विश्वास तेजस्वी यादव के साथ में है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। तो जब जनता जो सबसे बड़ी शक्ति है, जब वह साथ में है, तो फिर इसलिए कोई पहल उस ढंग से नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति कभी भी हो सकती है। तो ये थे चितरंजन गगन जी हमारे साथ।
आप इसी तरह राजनीतिक मुद्दों पर जुड़े रहने के लिए देखते रहे विमर्श न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक के चैनल को फॉलो कर दें। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद।